अपने हाथ में एक कटी गर्दन लेकर आ रही है और वो सर राजीव के भाई सोहन का ही था। राजीव दर्द में चिल्लाया, सोहन! राजीव ने चींकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें खुली तो उसने अपने आप को वापस कमरे में पाया। लेकिन अब वो डर चुका था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और अपने भाई सोहन को कॉल किया। उठा सोहन, कॉल उठा। कॉल रिसीव नहीं हुआ। सोहन उस समय अपने घर पर बैठा मूवी देख रहा था। तभी अचानक से एलईडी टीवी बंद हो गया। अरे, इसे क्या हुआ? सोहन, सोहन। अरे, ये किसकी आवाज है? वो कमरे से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। सोहन। वो घर से बाहर निकला तो आवाज थोड़ी साफ हुई। उसने देखा कि गार्डन में कोई खड़ा है। वो उसके करीब जाने लगा तो धीरे धीरे कामेश्वरी का अक्स साफ हुआ। उसने कामेश्वरी को ऊपर से नीचे तक निहारा। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानती हो? कामेश्वरी मुस्कुराई और उसने आगे बढ़कर सोहन के गले में अपनी बाहें डाली। सोहन के चेहरे पर खुशी झलक आई और उसने भी कामेश्वरी को कस के गले लगा लिया। कामेश्वरी ने सोहन का गला पकड़ा और तभी वो भयानक रूप में आ गई। उसकी आंखें लाल चमक उठी, नाखून लंबे हो गए। उसने अपने खूंखार पंजे का एक ही हमला सोहन की गर्दन पर ऐसा किया कि वो उसके शरीर से अलग हो गई। उसके बाद वो फिर से खूबसूरत हो गई और फिर कमर मटकाती हुई वहां से गुजर गई। दूसरी तरफ ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? राजीव उसी समय कार में बैठा और वहां से निकल गया। वो बार बार सोहन को कॉल भी लगा रहा था लेकिन सोहन उठा नहीं रहा था। तभी अचानक से उसके बोनट पर एक चीज टकराकर कार के आगे गिरी। अरे, कार पर ये क्या गिरा? उसने ब्रेक लगाए और कार से उतरकर देखा तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कटी गर्दन उसके भाई सोहन की थी। नहीं, सोहन। अगली रात मोहित के चिट्ठी खोलने का समय था। वो आराम से घर में बैठा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक हाथ आया जिसने उसका मोबाइल छीन लिया। अरे, उसके सामने कामेश्वरी थी जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। आप कौन है? मैं कामेश्वरी हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी थी, अब तुम मेरी काम इच्छा पूरी करोगे? ये सुनकर मोहित खुश हो गया क्योंकि वो पहले ही उसे अपना दिल दे बैठा था। मोहित ने कामेश्वरी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचा। घर की सभी लाइट अपने आप बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उजाला हुआ तो मोहित और कामेश्वरी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मोहित, चिट्ठी खोलने का समय होने वाला है। ठीक से पढ़ना और जो भी उसमें लिखा है उसे पूरा करना। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर कामेश्वरी वहां से चली गई। कुछ देर बाद 12 बज गए। जैसे ही मोहित ने ड्रॉअर खोली तो उसने पाया कि चिट्ठी वहां नहीं है। हे भगवान, अब मैं चिट्ठी कहाँ से लाऊं? उसको खोलना बहुत जरूरी है। तभी उसे कामेश्वरी की आवाज सुनाई दी। अगर सुबह होने से पहले तुमने उस चिट्ठी को ढूंढकर उसे नहीं खोला तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मोहित डर गया। उसने घर का एक एक कोना छान मारा लेकिन उसे कहीं भी चिट्ठी नहीं मिली। उसने अब डर कर रिहान को कॉल लगाया। हेलो रिहान। क्या हुआ मोहित, इतनी रात में कैसे कॉल की? मेरे पास कामेश्वरी आई थी। वो कह रही थी कि मैंने